Hello students, I am Pankaj sir and today I welcome all the students of class 7. Today we will start a new chapter, A Gift of Chappals. This chapter is basically divided into two parts. This chapter is basically divided into two parts. The first part basically talks about a girl named Mridu and she lives with her Tapi and Thata. Tapi means grandmother and Thata means grandfather in Tamil. In Tamil language, grandmother is known as Tapi and grandfather is known as Thata. Once fine morning, Mridu's grandmother asks her and tells her that today we are going to aunt's palace and the name of the aunt is Rukumani. In the first part you can see how the cousin get excited to see Mridu, they share a secret with Mridu, and in the second part we read Lali learns violin from the music master and how the beggar appears. So a story is beautifully divided in two parts. Let's start the story. Before you read this chapter, answer me some questions. Okay, मान लेते हैं कि आप किसी संबंधी में जाते हैं अपने रिलेशन में कहीं, तो वहाँ आपके जो चचेरे फुफेरे या ममेरे भाई बहन जो होते हैं आपके उम्र के, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होते होंगे, एक्साइटेड हो जाते होंगे। इस कहानी में भी मृदु नाम की एक लड़की है जो अपने चाची के घर जाती है। उसकी चाची का नाम रहता है रुकुमणि और उसके जो कज़न होते हैं उनमें उनका नाम होता है लाली, रवि और मीना। जब मृदु अपने चाची के घर पहुंचती है तो कैसे वो बच्चे जो होते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं देखकर मृदु को। यह कहानी में आइए स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं। स्माइलिंग रुकुमणि थ्रू ओपन द डोर, मुस्कुराती हुई रुकुमणि यानी मृदु की चाची दरवाज़ा खोलती है। रवि एंड मीना रस्ड आउट, तभी अंदर से जो कज़न होते हैं मृदु के, रवि और मीना दौड़ते हुए आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि जो है वह धक्का देते हुए जल्दीबाजी में अंदर ले जाने के लिए मृदु को धक्का देते हुए घर के अंदर ले जाता है। वेट लेट मी टेक अप माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। तभी मृदु जो है वो कहती है रुको, मुझे अपना चप्पल उतार लेने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और वो अपना चप्पल जो है वहीं पास में उतार देती है जहां एक बड़ा काले रंग के चप्पलों का जोड़ा भी रहता है। दोज वेयर गे एक्चुअली विद डस्ट, ये जो है डस्ट के कारण, धूल लगने के कारण वो भूरे रंग के हो गए होते हैं। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टॉय ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ इस स्लीपर, दोनों चप्पलों पे आगे अंगूठे के निशान स्पष्ट दिखाई देते हैं। द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉयज वेयर लॉन्ग एंड स्क्वायरनी, वहाँ जो आगे जो चप्पल का भाग होता है उस भाग में दो बड़े बड़े पैरों के अंगूठे के निशान जो होते हैं, पतले पतले अंगूठों के निशान स्पष्ट दिखाई देते हैं। मृदु did not have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick beeterberry bushes. मृदु जो है ज़्यादा समय उन चप्पलों को देखने में नहीं लगा पाती है क्योंकि रवि जो है उसे खींचते हुए पिछवाड़े की तरफ, यानी घर का जो पीछे का हिस्सा होता है, ले जाता है जहाँ पे झाड़ी वगैरह रहता है, घनी झाड़ियाँ होती हैं। There inside a torn football lined with shaking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. जहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली का जो बच्चा होता है
वह कोकोनट यानी नारियल का जो गोल वाला भाग होता है उसका आधा भाग कटोरे की तरफ हो जाता है। अगर नारियल को आप दो भागों में बराबर बराबर काट दे तो आधा गोले टाइप का जो हो जाता है, उसी में दूध रखा हुआ है, जिस दूध को वो क्या कर रही है, पी रही है। We found him outside the gate this morning. हम लोग इसे आज सुबह में दरवाजे के बाहर इसे पाए। He was mewing and mewing, poor thing, said मीना। मीना बोली कि यह बेचारा बिल्ली का बच्चा जो था वो बाहर में म्याऊं म्याऊं कर रहा था। इट्स अ सीक्रेट, यह रहस्य है। अमा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर Paddu Mama's house if she knows she have a cat. अम्मा कहती हैं कि ग्रैंड मदर पति जो है वह घर छोड़ देंगी यदि उनको पता चलेगा कि घर में बिल्ली है। यानी जो दादी माँ है उनको गुस्सा आएगा और वो घर छोड़ देंगी यदि उनको पता चलेगा कि घर में कोई बिल्ली रखा हुआ है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. लोग अक्सर हमसे कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति उदार बढ़ना चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वे हम पे चिल्लाते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, सेड रवि। रवि कहता है, लोग कहते हैं कि वो इस बेकार के जीव को यहाँ मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम्हें पता है कि थोड़ा सा दूध किचन से लाने में कितना मेहनत लगाना पड़ा। पति सॉ मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। दादी जो थी मेरे हाथ में ग्लास देख ली। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैं उसे बताया, रवि बताता है कि दूध कैसे लेकर आया। रवि बताता है कि दादी ने मेरे हाथ में ग्लास देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैं उससे बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। तो मुझे उनको देखकर ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ जैसे देख रही हैं, मैं डर के उसमें से अधिकांश हिस्सा पी गया। Then she wanted the tumbler back. Patti, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. लेकिन मैंने उनसे कहा, दादी मैं इसे स्वयं साफ कर दूंगा, तुम क्यों परेशानी में पड़ोगी। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मैं दौड़ा दौड़ा आया और इस कोकोनट के शेल में यानी नारियल के वो छोटे से अर्धगोले में उस दूध को डाल दिया और पुनः ग्लास को साफ करके इससे पहले कि उन्हें शक हो जाए रख दिया। Now we have to think of some other ways to feed महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने के दूसरे रास्ते ढूंढने होंगे। महेंद्रन यहाँ क्या है? महेंद्रन उस छोटी सी बिल्ली का नाम था। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु जो थी बड़ी प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम। यह बिल्कुल एक वास्तविक नाम था। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। यह सिर्फ एक प्यारी सी बिल्ली का नाम नहीं था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पोनाई, MP पोनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। तब उसे बताया जाता है कि इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MP पुनाई भी कह सकते हैं। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। यह उत्तम किस्म की, उत्तम नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर। इसके रोए को देखो। लाइक ए लायंस मैन। ऐसा लगता है कि शेर के जैसे हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवाज किंग वाज, डोंट यू। और क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्राचीन काल में पल्लवाज राजा जो थे वो कितने महान होते थे। ही लुक्ड एक्सेप्शनली एट मृदु। वे लोग जो थे मृदु की तरफ देखे। मृदु गीगल्ड। मृदु जो थी वह क्या बोलते हैं उसको, गीगल्ड का अर्थ होता है जैसे कोई हंसता है ना हल्का सा, उसे गीगल्ड कहता है। तो मृदु हंसी। थिंक आई एम जोकिंग। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट। ठीक है,
थोड़ा इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी दिखा दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। इसका मतलब है कि तुम्हें इतिहास की स्पष्ट जानकारी नहीं है। हैवन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए हो? ही सेड मजसली, उसने रहस्यमयी ढंग से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ ए स्टैचू of this Thatas, etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. तो बताता है रवि कि जब हम लोग महाबलीपुरम गए थे तो हमने वहाँ पर इसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के यानी बहुत प्राचीन काल के, प्राचीन पीढ़ी के तस्वीर को देखा, और इससे साबित होता है कि यह बिल्ली बहुत ही प्राचीन काल के बिल्ली की वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लायन, बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है इसका। यह आप समझ जाओ कि यह शेर के संबंध से इसका संबंध है, शेर के वंशज की यह बिल्ली है। द पलवाज लायन ए मेंबर ऑफ द पलवाज डायनेस्टी, पल्लवों के शासनकाल में जो शेर जो था उनके साम्राज्य को दर्शाता था। रवि वेंट ऑन, रवि बोलना जारी रखा। वॉकिंग अराउंड द विटरबेरी बस, उस झाड़ी के आसपास घूमते हुए। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्किंग, उसने अपने पैरों को ऊपर नीचे करते हुए इसके आंखों में एक विशेष चमक थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यह बिल्ली जो है महाबलीपुरम के ऋषि के एक बिल्ली की वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशियंट इजिप्ट, और मैं तुम्हें एक बात और याद दिलाना चाहूँगा, रवि कहता है कि प्राचीन काल में इजिप्ट में, मिस्र में बिल्ली की पूजा भी होती थी। तो रवि जो है वो बिल्ली के सीक्रेट को मृदु और अपने बाकी लोगों के साथ शेयर करता है। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, उसे अपने आवाज़ से कितना प्रेम है। मीना और मृदु एक दूसरे को देखे। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड, मृदु जो थी वह पूछी उनसे कि हमें और किस चीज़ की आवश्यकता है। हो, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नॉट गॉडेस, बेस्टेड, या दैट्स इट। वो कहता है रवि कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह बिल्ली जो है उसी प्राचीन इजिप्टियन कैट गॉड यानी उस बिल्ली देवता की वंशज है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टोरवे इन one of the Palwas ship, and his descendant was in Mahabalipuram Rishi cat, who descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran MP Punai here, who ate the seeker very pleased with himself. रवि इस बिल्ली के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, यह बिल्ली उसी वंशज की है जिस वंशज से इजिप्टियन बिल्ली आती है जिसकी लोग पूजा करते थे, और महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी, जो ऋषि की जो बिल्ली थी उसकी जो लोग पूजा करते हैं, ये बिल्कुल उसी की वंश की है, उसी की वंशज है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्रन जो थी ऊपर देखी, नोटिस की। शी हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज कॉल्स, he had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, वह अपने पंजों को उस कोकोनट के सेल पे तेज कर रही थी, धार दे रही थी। बट वर्स देन रवि अवेफुल उप एक वॉज अ क्रिच, तभी रवि को एक आवाज़ सुनाई दी क्रिच की, जिससे वह थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। फ्रॉम द विंडो, और वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? खिड़की से। व्हाट ए वाइड साउंड, यह कैसी आवाज़ है? इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, MP पुनाई वाज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स, यदि मृदु जो थी आगे बढ़ती तो MP पुनाई वानी वो बिल्ली जो थी उसके बातों से डरती, उसके कदमों से डरती। हेयर स्टैंडिंग ऑन इंट ही बाउंस अप एंड स्क्वायर्ड टुवर्ड्स ए बम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट ऑफ ड्राई, और जैसे ही वो उछली वहाँ पर एक लाल मिर्ची जो थी वो सूखने के लिए डाली गई थी। ट्राइंग
to hide beneath it, he tried a few chilies over himself. Meow, he hauled miserably. तभी क्या हुआ कि वो उस मिर्ची के अंदर छिपने जैसे गई, तब तक उस पर से कुछ मिर्ची उसके शरीर पर गिर गया और वो बेचारी म्याऊ म्याऊ चिल्लाने लगी। The screeching went on and on. What that noise? said मृदु. तभी वो क्रीचिंग का जो आवाज़ था वो सुनाई देता रहा। मृदु जो थी वो पूछी कि ये कैसी आवाज़ है। That's लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ग्रांटेड रवि। रवि बताया कि लाली जो है वायलिन बजाना सीख रही है। She will never learn a thing. वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। The music master just goes on playing like a train whistling on and on, while Lali is all the time drilling, going completely off track. ऐसा लगता है कि म्यूज़िक मास्टर जो है वो किसी रेल की पटरी पर जो ट्रेन दौड़ती है उसके समान बजा रहा है, जबकि लाली जो है हमेशा ट्रैक से उतर कर ही बजाती है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि म्यूज़िक मास्टर का धुन और लाली का धुन कभी एक दूसरे से मैच नहीं करता था। किसका धुन जी? वायलिन का। यानी म्यूज़िक मास्टर कोई और राग बजाता था और लाली जो थी वो कोई और राग बजाती थी। यहाँ कुछ कंप्रीहेंशन चेक है, क्वेश्चंस, जिसका आंसर मैं इस बुक के लास्ट में बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन आंसर कराना शुरू करूंगा। ओके, आइए इसका हम लोग दूसरा पार्ट अब देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में बच्चों बच्चे जो हैं मृदु के जो कज़न वो देखते हैं क्या कि लाली जो है वायलिन सीख रही है। कैसे सीख रही है, क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु जो है वह रेंगते हुए खिड़की के पास पहुंचती है। लाली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out of her eyes, gazed with concentration. लाली जो थी वह म्यूजिक मास्टर से थोड़े दूरी पर अनमने ढंग से हाथों में वायलिन लिए हुए बैठी हुई थी और कंसंट्रेशन जो था, ध्यान जो था, लगा रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके ठीक सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, वाज अ बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। बिल्कुल खिड़की के पास उसके ठीक सामने म्यूजिक मास्टर जो था बोनी फिगर यानी दुबला पतला था, वो बैठा हुआ था। ही हैड ए मोस्टली ब्लैड हेड विथ ए फ्रैगल ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड ओल्ड फैशन टुफ। कहता है कि म्यूजिक मास्टर के बाल जो थे अधिकांश झड़ गए थे और जो साइड साइड कुछ बाल थे उसमें तेल लगा हुआ था और वो कान तक नीचे गिरे हुए थे, और उसका पहनावा ओढ़ावा जो था वो बिल्कुल ओल्ड फैशन था। ओल्ड यानी पुराने ज़मानों का था। अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। उसके गर्दन में एक गोल्डन जो चेन होता है यानी सोने की सिकड़ी जो थी वो लगी हुई थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिटेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ वायलिन। और उसके हाथों में, उंगलियों में एक हीरे की अंगूठी जो थी वह लगी हुई थी, जो वायलिन के स्टीम को, उसके तने को, यानी वायलिन जब बजाया जाता है तो उसमें कुछ धागे होते हैं जिसको दबाने पर उंगलियां ऊपर नीचे होती हैं, तो वह जो था आपका अंगूठी ऊपर नीचे होने पर चमक रहा था। A large foot stuck out from the beneath his gold bordered vesty edge। और वो म्यूजिक मास्टर जो थे धोती पहने हुए थे। यहाँ पर वेस्ती का अर्थ होता है तमिल में धोती। धोती पहने हुए थे और पैर जो थे आगे किए हुए थे। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टॉय। और वो बार बार अपने अंगूठे से धरती पर क्या कर रहे थे, चोट कर रहे थे। यानी कोई भी व्यक्ति जब संगीत सुनता है, संगीत को वो ध्यान में रखता है, तो उसके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो कंपन करता है। आप भी जब कोई संगीत सुनते होंगे, कोई गीत सुनते होंगे, तो आपका जरूर शरीर का कोई ना कोई भाग, या तो पैर की उंगलियां या हाथों की उंगलियां या सर जरूर हिलता होगा। उसी तरह म्यूज़िक मास्टर जो थे वो भी जब संगीत बजाते, ये वायलिन बजाते थे, तो पैर के अंगूठे को बार बार धरती पर वो धुन में मिलाते थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। उन्होंने कुछ धुन बजाई। लाली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन।
लाली जो थी उनके पीछे पीछे अपने वायलिन से आवाज़ निकाली, विच लुक क्वाइट हेल्पलेस, और लाली के हाथों में वायलिन जो थे बिल्कुल असहाय दिख रहे थे। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और साथ ही साथ उसके हाथों में दुखी भी दिख रहे थे, यानी उसे बजाने नहीं आ रहा था। What a difference, कितना अंतर है। The music master notes seemed to the flop of settle perfectly into the visual track of the melody। ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक मास्टर का धुन जो था एक रसमय संगीत के तरफ बिल्कुल पारदर्शी दिख रहा था। इट वॉज लाइक अ व्हील ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन द रेल्स एंड विजलिंग अलॉन्ग एज रवि सेड। रवि कहता है ऐसा लगता है कि म्यूजिक मास्टर का धुन ऐसा लगता है जैसे किसी पटरी पर ट्रेन जो है वह उसके पहिए जो है आवाज़ करते हुए जा रहे हैं। मृदु स्टार्टेड एट दैट ह्यूज ब्रिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली ऑफ द वायलिन स्ट्रीम मेकिंग लवली नॉइज। मृदु बताती है कि उसके लंबे हाथ, यानी म्यूजिक मास्टर के लंबे हाथ जब वायलिन पे घूमते थे तो उससे बहुत ही प्यारा सा संगीत निकलता था। एस्क्वैक देयर वॉज लाली ड्रेलिंग अगेन। लाली जो थी पुनः आवाज़ निकाली, एस्क्वैक। अमा केम अ वेल फ्रॉम अ गेट। अमा, ओह। तभी बाहर दरवाजे पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है, अमा अमा। अमा अमा कह के कोई पुकार रहा होता है। रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तपी। तभी माँ अंदर से ही बोली कि रवि इस भिखारी को दरवाजे से भगाओ, और दादी जो थी, ये अम्मा जो थी वह तपी यानी दादी माँ से बातें कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। वह पिछले सप्ताह से यहाँ प्रतिदिन आ जाता है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। अब समय आ गया है कि इसे दूसरा घर देख लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। पति एक्सप्लेन टू तपी। माँ जो है वह दादी से बोलती है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना जो थे रवि के पीछे पीछे बाहर चले गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। भिखारी जो था वह बगीचे में चला गया था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, अपने आप को वहाँ आराम दे रहा था। ही हैड स्पेयर्ड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। उसने अपने ऊपर के कपड़े जो थे उस नीम ट्री के नीचे उतार दिए थे। एंड वाज लेनिंग अगेंस्ट इट ट्रंक, और उसके तने से सटकर अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नीज। वहाँ पर तने पर लुढ़क कर एक हल्की सी झपकी लेना चाहता था। वाइल ही वेटेड फॉर द अलार्म्स टू अपीयर गो अवे सेड रवि स्टर्नली। तभी वहाँ जाकर रवि जो था उसे कड़े आवाज में कहता है यहाँ से बाहर जाओ। माई पति सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। माँ कहती है कि अब तुम्हें दूसरे के घर से मांगने का समय आ गया है, तुम अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लो। द बेगर ओपेंड हिज आइज वेरी वाइड। वह भिखारी जो था अपनी आंखें बहुत चौड़ी खोल दी। एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, और तीनों बच्चों को बारी बारी से देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लेस्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग आर वेरी काइंड सॉल। और अंत में रुआसी आवाज़ में वह कहता है कि इस घर की औरतें जो हैं वो बहुत ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए होल वीक। मैं उनकी दयालुता पर ही पूरे एक सप्ताह से अपने शरीर और अपने पेट को पाल रहा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव डैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि वो हमें यहाँ से भगा रही हैं। ही राइज हिज वॉइस, अमा अमा ओह said his well might be but it certainly wasn't feeble। वह पुनः अमा अमा कह के बुलाता है। इस बार उसकी आवाज़ जो है भारी रहती है। It begins in deep strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle shaving। वह अमा अमा करके चिल्लाता है और पेट दबा के, अपने पेट को दबा के भूख का इशारा करता है। तो उसके मुंह से ऐसा लगता है कि वो जो बीटल गार्ड जो होता है जिसे हम लोग कसैली वगैरह कहते हैं उसको चबाता है, उसके मुंह से उसका रस जो है बाहर निकलता है। रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी तभी अंदर से कहती है कि रवि उससे बोल दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और वहाँ यहाँ पे बिल्कुल कभी आगे से न आए।
टेल हिम डैट, उसे बोल दो। शी साउंडेड फीड अप, वह बड़े तीखे आवाज़ में बोलती है। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल द बेगर, रवि यह बात जो है उस भिखारी से बोल नहीं पाता है। वाट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री, क्योंकि यह बात उसके लिए सुनना आसान है जो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। द बेगर सेट अप एंड साइज, बेचारा भिखारी जो है वो उठ जाता है और आह भरता है। आई विल गो ही सेड वायरली, वह बेचारा धीरे से कहता है मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, सिर्फ मुझे थोड़ा देर यहाँ पे आराम कर लेने दो। द सन इज सो हॉट दैट तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, सूर्य इतना गर्म है कि जो तार है यानी जो अलकतरा से रोड बनाया जाता है वो पिघल चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर, मेरे पैर पहले से ही जले हुए हैं, इसमें छाले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू सो लार्ज पिंक प्लिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, वह अपना पैर आगे करके दिखाता है, उसके पैर पर लाल और पीले पिंक कलर के गुलाबी घाव जो हैं जले के पहले से फोड़े बने हुए रहते हैं। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि, तभी मृदु कहती है मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है कि अपने लिए चप्पल खरीद सके। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या आपको क्या घर में कहीं कोई पुराना एक जोड़ा चप्पल है? आई डोंट नो सेड रवि, रवि कहता है मुझे नहीं पता है। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरे तो इतने छोटे हैं कि इसके पैरों में नहीं आ सकते हैं। और आई हैड हैव गिवन देम टू हिम, अन्यथा मैं इसे दे देता। एंड हिज फीट वेयर लार्जर दैन मृदु एंड मीनाज, और इसके तो पैर मृदु और मीना के पैर से भी लंबे हैं। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, तभी जो था वो भिखारी उठकर खड़ा हुआ, अपने धोती को टाइट बांधना शुरू किया। ही राइज हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, वह जब उठा तो बड़े ही डरावने भाव से रोड को देखा। ग्लिमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो दोपहर के गर्मी में बिल्कुल तप रहा था। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, मीना बोली ये अच्छा नहीं है, इसके पैरों के लिए जरूर कुछ ना कुछ चाहिए। सेड रवि, रवि कहा ओह आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इट्स गोइंग टू हेल्प, ये अच्छा नहीं होगा अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे, रवि बोला। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, और मात्र 2 ही मिनट में उसके पैर जो होंगे वह रोड पर गर्मी से भूनने लगेंगे। वाट ही नीड्स इट अ पेयर ऑफ चप्पल्स, उसे सिर्फ एक जोड़े चप्पल की आवश्यकता है। सो वेयर डू वी गेट देम, तो हमें वो कहाँ मिलेगा? कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ घर में कहीं ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वो मीना और मृदु को घर में लेके जाता है। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे ही मृदु बरामदे में जाती है, उसकी आंखें उसे पुराने चप्पल पर पड़ती है। जब वो घर में पहले आई रहती है तो ब्लैक कलर का एक चप्पल के बारे में हमने जिक्र किया था ना, उसी चप्पल पे पड़ती है। रवि, सी whispered to him, whose are those? वह रवि से पूछती है कि ये किसके हैं। रवि turned and glanced at the सैबी लुकिंग बट स्टर्ली ओल्ड स्लीपर्स, रवि जो है घूमता है, उसे देखता है उस पुराने स्लीपर्स को। ही बीम्ड एंड नोडेड दीज आर जस्ट द राइट साइज, वह उन्हें देखकर कहता है यह बिल्कुल सही मापदंड के हैं। पिकिंग देम अप, और उसे लेके चला जाता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक टू द गार्डन, मृदु और मीना जो है उसका पीछा गार्डन में दौड़ते हुए करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। Here said Ravi to beggar, dropping the slippers in front of the old man. रवि जो है उस भिखारी के सामने उस चप्पल को रखते हुए कहता है wear these and don't come back, इसे पहन लो और यहाँ वापस मत आना। The beggar started at the slipper, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. वह भिखारी जो है तेजी से स्लीपर में पैरों को डालता है, अपने टावल को कंधे पर रखता है और तेजी से वहां से चला जाता है।
मल्टरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, उन बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ। इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और मात्र 1 मिनट के अंदर, कुछ मिनट के अंदर वह उस गली से गायब हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles। जब म्यूजिक मास्टर कमरे से बाहर निकल कर आते हैं तो एक संदेहमय दृष्टि से इन तीनों को देखते हैं जो पेड़ के नीचे बैठकर मार्बल्स कंचे खेल रहे होते हैं। Then he searched for his चप्पल्स in the बरामदा where he had put them। उसके बाद वो बरामदे में अपने पैर के चप्पल को ढूंढते हैं जहां उसे रखे थे। लाली he called after a few moments, और कुछ क्षण के बाद वो कहते हैं लाली। She hurried up to him, वो दौड़ के उनके पास आती है। Have you seen my चप्पल्स my dear, प्रिय तुमने मेरा चप्पल देखा? I remember having kept them here, मुझे याद है मैंने उसे यहाँ रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा। रवि, मृदु और मीना बड़े ही शांत पूर्वक लाली और म्यूजिक मास्टर को उस बरामदे के कोने कोने में चप्पल को ढूंढते हुए देखते हैं। He scurried around, looking over the railing and crunching near the flower pots to look between them। वह वहाँ चारों तरफ रेलिंग पे फूलों के क्यारियों के बीच देखता है। ब्रांड न्यू दे वेयर, एकदम ब्रांड न्यू थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, मुझे पूरा रोड ढूंढकर माउंट रोड में उसे खरीदने जाना पड़ा था। ही वेंट ऑन सेइंग, म्यूजिक मास्टर कहना शुरू करते हैं। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, तुम्हें पता है मुझे 1 महीने का फी लग गया उसे खरीदने में। यानी म्यूजिक मास्टर अपने चप्पल की बड़ाई करते हैं, उसका कीमत बताते हैं। सुन लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, तुरंत ही लाली अंदर जाती है, अपने माँ को बताती है। रुकमणी अपीयर्ड, रुकमणी आती है। लुकिंग हैरेस्ड विथ पति फ्लोइंग हर, उनके पीछे पीछे दादी भी जो है आती है दौड़े दौड़े। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकते हैं? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक्स समवन माइट हैव स्टोलन देम, लगता है कोई इसे चुरा लिया होगा, ये सोचना बहुत ही बड़ी बात है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पति, दादी कहती है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। रुकमणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, तभी रुकमणी की नजर पड़ती है रवि, मृदु और मीना पर जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वेयर curiously quite went on more slowly, seen anyone lurking around the बरामदा, वह उनसे पूछती है क्या तुमने किसी को बरामदे में आते हुए देखा? और शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, उसके आंखों के बीच में एक वी शेप जो है बन जाता है आश्चर्य का। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ, और उनका हमेशा जो खुशनुमा माउथ यानी चेहरे का जो रंगत है वो बिल्कुल बदल गया रहता है। रुकमणी वाज एंग्री, रुकमणी गुस्से में रहती है। दाउ मीना वाज विथ अ सीवर, मृदु जो है उसे हल्की सी झटका सा उसे लगता है। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, वह बताना चाहती थी कि उसने बेचारे गरीब भिखारी को उस चप्पल को क्या कर दिया, उसके द्वारा दे दिया, लेकिन वो बता नहीं पाती है। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकमणी देयर वाज अ बेगर हेयर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, वो चाहती है बताना कि यहाँ पर एक भिखारी जो था बेचारा आया था जिसके पैर जो थे जल रहे थे, जिसके पैर बिल्कुल खाली थे। सो सेड रुकमणी ग्रैमली टर्निंग टू रवि, रुकमणी जो है वह रवि की तरफ मुड़ते हुए पूछती है, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हेयर, क्या तुमने उस म्यूजिक मास्टर के चप्पल को उस भिखारी को दे दिया जो यहाँ आया था? चिल्ड्रेन दिस डेज क्रोनपति, दादी जो है वो गुस्से में कहती है आजकल के बच्चे भी। अमा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। तो वो कहता है रवि, अमा तुम ही तो मुझे कर्ण, दानवीर कर्ण के बारे में बताती हो
कि उसने अपना सारा धन जो था वो दान में दे दिया, यहाँ तक कि अपना गोल्ड इयरिंग भी दे दिया था। सिली स्नैप रुक्मणी, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। तब रुक्मणी उसे समझाती है कि कर्ण ने सिर्फ अपना वस्तु दिया था, वो दूसरे किसी का वस्तु उठा के नहीं दिया था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरे चप्पल तो उस भिखारी के पैर में आते ही नहीं। रवि रस्ट ब्रेसलियन, रवि आगे बोला, एंड अमा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और अमा क्या यदि मेरे पैर के चप्पल उसमें आ जाते तो आप गुस्सा नहीं करती। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रुक्मणी जो थी बहुत गुस्से में थी, उसने रवि से कहा कि जाओ अंदर जाओ। सी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू ममाज हार्डली वर्न न्यू चप्पल्स, वह अंदर जाती है और गोपू ममा के नए चप्पल जो है वो उठा कर लाती है, बहुत कम पहने हुए थे, नए चप्पल थे। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन, महाशय ये आप में बिल्कुल सही आएंगे, इसे ले लीजिए। आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नटी, मुझे बहुत दुख है, मेरा बच्चा जो है बहुत ही शरारती है। द म्यूजिक मास्टर आइज लीट अप, म्यूजिक मास्टर जो था उसकी आंखें जो थी खिल उठी। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वह उसे पहन लिया लेकिन ज़्यादा खुश होने का दिखावा नहीं किया। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, वो बोला कि आखिर हम कर क्या सकते हैं। दिस डेज चिल्ड्रेन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, आजकल के बच्चों में बड़ों का सम्मान करना नहीं आता है। अ ह्यूमन इनकारनेट ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फिलो, ऐसे बच्चों से तो सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। रुक्मणी आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी की आंखें जो थी खुली की खुली रह गई। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को कोई बंदर बोले, इवन ए होली मंकी, यहाँ तक कि अच्छा बंदर भी बोले। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वह बिल्कुल जड़वत वहीं खड़ी रही डोर दरवाजे के पास। इट वॉज क्लियर दैट सी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी म्यूजिक मास्टर जो है वहाँ से चला जाए। When he had clutter of his new chappals, she said, मृदु come in and have some tiffin. जब वो चप्पल दे दिया चला गया तो मृदु से बोला लोग कि आओ अंदर कुछ टिफिन में रखा हुआ है। Honestly, how do you children think of such things? मृदु से पूछा गया कि ईमानदारी से बताओ तुम बच्चे सब इतना कैसे ये सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामाज डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज गोपू मामा जो है अपना चप्पल पहन के काम पे नहीं गए थे। एज सी वॉक्ड टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, सी सडनली बिगेन टू लाफ, और जब वो मीना और मृदु के साथ किचन में जा रही थी अचानक हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज कम्स होम, क्योंकि जब गोपू मामा आते हैं घर पे तो तुरंत अपना जूता और जुराब उतार कर फेंक देते हैं और चप्पल ढूंढना शुरू कर देते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, तुम्हारे मामा आज क्या बोलेंगे जब मैं उन्हें बोलूँगी कि मैंने आपके चप्पल तो म्यूजिक मास्टर को दे दिए। तो इस तरह से देखा आपने कि बच्चे जो हैं शरारत में ही लेकिन एक अच्छा काम करते हैं कि एक भिखारी को उन्होंने चप्पल दिया, और चूंकि गोपू मामा का चप्पल जो है वो म्यूजिक मास्टर को एज ए प्रेजेंट दिया जाता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम अ गिफ्ट ऑफ चप्पल पड़ा हुआ है। ओके, सो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले इसमें कंप्रीहेंशन चेक है। कंप्रीहेंशन चेक में आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विथ मृदु इन द बैकयार्ड, वो कौन सा सीक्रेट होता है जिसका मीना जो है वो मृदु को बताती है। तो मैंने आपको शुरू में ही कहानी में बताया था कि उसमें कि एक बिल्ली इन लोगों को मिली रहती है, जिस बिल्ली को ये लोग छुपा के जो है घर में रखते हैं। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किचन, रवि जो है उस बिल्ली के लिए दूध कैसे लेके आता है। तो अपने दादी माँ से कहता है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मैं दूध पीना चाहता हूँ। दादी माँ कहती है कि दूध पीकर गिलास मुझे दे दो। वो बोलता है कि काहे के लिए आप परेशान होंगी, मैं खुद आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद कर दूंगा। और वह दूध जो है लेके जाके उस कोकोनट सेल में रख के बिल्ली को दे देता है। Who does he say the kitten ancestor are? Do you believe him?
बिल्ली जो है किसकी वंशज कही जाती है? तो उसमें बताया जाता है कि बिल्ली जो है महाबलीपुरम के ऋषि कैट की डिसेंडेंट है, लेकिन आई डोंट बिलीव हिम, मुझे इसमें विश्वास नहीं है। Ravi has a lot of says about Empu Punai. This shows that, आप बताइए कि इसमें से किससे एग्री हैं और किससे एग्री नहीं हैं। तो इसमें दूसरा और तीसरा जो है वो एग्री होने वाला है। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, और तीसरा ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, वह इतिहास में अच्छी जानकारी रखता है और उसमें के अंदर कल्पना शक्ति काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका 2 और तीसरा सही होगा। What are the noise that started मृदु frightened महेंद्रन? मृदु और महेंद्रन को कौन सी आवाज डराना शुरू कर देती है? द साउंड ऑफ क्रीचिंग स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटन महेंद्रन। इट वाज द साउंड ऑफ वायलिन डेट लाली वाज लर्निंग टू प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। तो द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू बी फ्लोट ऑफ एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails on whistling along. This sentence in the text that expresses the idea that the music master is making lovely music. Had the beggar came to Rukmani house for the first time, give reason for your answer. क्या वह भिखारी जो था पहली बार रुक्मणी के घर पे आया था? नहीं, क्योंकि कहानी में भिखारी बताया है कि मैं पिछले 1 सप्ताह से इस घर के औरतों की दयालुता पर निर्भर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन चेक का, उसके बाद हम लोग वर्किंग विथ टेक्स्ट में आएंगे। अ शार्प भी शेप्ड लाइन had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुक्मणी's mood? रुक्मणी के मूड के बारे में क्या बताते हैं? तो वी शेप्ड इंसान का तब बनता है जब वो गुस्से में होता है, यानी ये एंग्री मूड को दर्शा रहा है। और वॉकिंग विद द टेक्स्ट है, देखिए इसमें कंप्लीट सेंटेंस करना है आपके किताब को देखकर, बुक से इसे कंप्लीट करना है। तो इसके चारों के पांचों के जो आंसर हैं वो यहाँ दिए गए हैं, आपको इसमें से देखकर उसको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कर लेना है। देखिए, ओके। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। म्यूजिक टीचर के बारे में बताना है, जैसे कि हम लोग उसको खिड़की से देखे थे, पढ़े थे। एज सीन फ्रॉम द विंडो, म्यूजिक टीचर हैड अ बोनी फिगर, शी हैड अ मोस्टली ब्लैड हेड विथ अ फ्राइंग ऑफ वाइल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स and an old-fashioned tuft of golden chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glittered up and down the string of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vestal edge, and he was beating time on the floor with a scrawny big toy. Okay. Next, 3 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस होंगे। What makes मृदु conclude that the beggar has no money to buy chappals? मृदु को कब लगा या कैसे लगा कि भिखारी के पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के? तो मृदु concluded that the beggar had no money to buy chappals because his feet were blistered, क्योंकि उसके पैर जो थे छाले पड़े हुए थे, जिसे देखकर मृदु को लगा कि ये जो है चप्पल खरीदने का पैसा नहीं है। What does she suggest to show her concern? उसने क्या कहा अपने दुख को दिखाने के लिए? She suggested Mridu and Ravi about the pair of old slippers so that they could give it to the beggar. उसने कहा कि कहीं से एक जोड़ा पुराना चप्पल हम लोग ढूंढ के इस भिखारी को दे दें। चौथा क्वेश्चन है, Have you children? She began, and then seeing they were chorously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. इन शब्दों, व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क? रुक्मणी इन शब्दों के द्वारा क्या पूछना चाहती थी? यही पूछना चाहती थी कि किसी ने म्यूजिक मास्टर के चप्पल को कहीं देखा है? रुक्मणी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक मास्टर्स स्लीपर्स। व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन? उसने अपना प्रश्न क्यों बदल दिया?
शी चेंज हर क्वेश्चन बिकॉज चिल्ड्रन वेयर क्लोजली क्वाइट एंड शी सस्पेक्टेड दैट चिल्ड्रन मस्ट हैव डन समथिंग विथ चप्पल। उसे विश्वास था कि बच्चों ने ही कोई ना कोई शरारत किया होगा चप्पल के साथ, इसलिए उन्होंने अपना क्वेश्चन बदल दिया। व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड, उन्होंने क्या सोचा क्या हुआ होगा। शी थॉट दैट द चिल्ड्रन हैव गिवन द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द ओल्ड बेगर, उसने वही सोचा कि बच्चे जो हैं वो म्यूजिक मास्टर के चप्पल को भिखारी को दे दिए होंगे। On getting गोपू मामा चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी। वाई, गोपू मामा का चप्पल लेने के बावजूद वो म्यूजिक टीचर जो थे वो ज़्यादा खुश नहीं थे। क्यों? द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक हैप्पी बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड टू रिवल हिज हैप्पीनेस ऑफ गेटिंग न्यू चप्पल्स ऑफ गोपू मामाज टू अदर्स। वह नया चप्पल लेकर अपनी खुशी जो है दूसरे के सामने जाहिर करना नहीं चाहते थे कि वो गोपू मामा का चप्पल लेकर खुश हो गए। He wanted to show that his own chappals were more expensive and branded one. वह यह भी जताना चाहते थे कि उनके चप्पल ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा महंगे और ज़्यादा बेहतर थे। Actually, he was very happy after getting गोपू मामा चप्पल। मुझे तो लगता है कि वो गोपू मामा का चप्पल लेकर बहुत खुश हुए होंगे। On getting a gift of chappal, the beggar vanished in minute. Why was he in such a hurry to leave? जैसे ही भिखारी को चप्पल मिला वह क्यों इतनी जल्दीबाजी में वहाँ से चला गया? आंसर, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल द बेगर वेनिस्ड इन अ मिनट बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड टू लूज द गिफ्ट ऑफ दोज चप्पल्स। वह उन चप्पलों को खोना नहीं चाहता था। हिज फीट वेयर ब्लिस्टर्ड एंड ही कुड नॉट हैव गॉट एनीथिंग बेटर फ्रॉम दैट होम। उसे उस घर से और दूसरा कुछ बेहतर नहीं मिलता, इसलिए वहाँ से वो जल्दी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग टुवर्ड द किचन विथ मृदु एंड मीना रुक्मणी बिगेन टू लाफ। व्हाट मेड हर लाफ? रुक्मणी जब मृदु और मीना के साथ किचन में गई तो वह हंसने लगी। उसे हंसी क्यों आ गई? तो उन्हें यह हंसी इस बात को सोच कर आ गई कि जब गोपू मामा आएंगे और पूछेंगे कि मेरा चप्पल कहाँ है, तो वह बोलेंगी कि आपके चप्पल तो मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दिए। तो उनका चेहरा कैसा होगा, वो कैसी बातें करेंगे, यही सोचकर रुक्मणी जो थी वह हंसने लगी। वॉकिंग विद द लैंग्वेज में आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आपको बनाना है। इसके लिए यहाँ दिया गया है इसका आंसर। आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें वर्ब फॉर्म्स भरना है। और मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाया है, तो टेंस के अनुसार आप इसमें वर्ब फॉर्म्स क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये भी फिल इन द ब्लैंक से कंप्लीट सेंटेंस करना है अप्रोप्रिएटली यूजिंग वन फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए यहाँ पे इसमें 6 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें 6 फिल इन द ब्लैंक्स आपको ऐसे पूरे कर लेने हैं। आपके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। आपको इसका अपना कर लेना है। और अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। ओके, दैट्स ऑल।